नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपसे बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स का मुझे मैसेज आया है कि सर जो अभी अभी रिसेंटली कुछ 3 लॉ जो पास हुए हैं उनके बारे में कुछ बताएं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो अभी 3 लॉ पास हुए हैं जो 25/12/2023 को दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। ये जो तीनों बिल हैं, ये तीनों बिल रिप्लेस करेंगे हमारे आईपीसी को, सीआरपीसी को एंड एविडेंस एक्ट को। ये तीनों एक्टों के नाम है, पहला है दी भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तीसरा है हमारा भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये तीनों एक्ट जो है हमारा, ये तीनों एक्ट हमारा आईपीसी को, सीआरपीसी को और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। ये 25/12/2023 को ये दोनों सदनों से पास हुआ है। उसके बाद में इन तीनों एक्टों को प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजा था। प्रेसिडेंट ने भी अपनी कंसेंट इसमें ओके कर दी है। इसके बाद में ये ऑफिशियली गजट में भी पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, ऑफिशियली गजट में जो पब्लिश हुए हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किस डेट से इन्फोर्स होगा। तो मेरे व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि गज़ट में आने के बाद में एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन गज़ट में आने से ये एप्लीकेबल नहीं होता। गज़ट में फ्रॉम विच डेट दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल, किस डेट से एप्लीकेबल होने हैं वो गज़ट में मेंशन होती है। तो इन तीनों एक्टों को अभी गज़ट में मेंशन किया है, बट गज़ट में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि किस डेट से ये एप्लीकेबल होगी। तो मैं सभी व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। अभी ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं हुआ है, और मेरे हिसाब से ये जो एक्ट है, ये एक्ट पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एप्लीकेबल शायद नहीं होगा। ये कुछ पार्ट्स इसके हैं जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा, कुछ पार्ट्स, सारा एक साथ एक्ट पूरा एज इट इज़ एक्ट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसमें से कुछ पार्ट्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो आईपीसी में ऐड किए जाएंगे, आईपीसी से रिप्लेस किए जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो एविडेंस एक्ट में रिप्लेस किए जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो सीआरपीसी में रिप्लेस किए जाएंगे। मेरे हिसाब से एक साथ ये एक्ट एप्लीकेबल अभी नहीं होगा, और जब भी ये एप्लीकेबल होगा तो इसमें एक पर्टिकुलर डेट लिखी होगी कि जिस दिन से ये तीनों एक्ट एप्लीकेबल हो गए। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं कि हमें ये तीनों एक्ट ये करंट में जो आए हैं उनको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा, और जो हमारे प्रीवियस एक्ट चल रहे हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट है, वो भी हमारे काम के आने वाले हैं। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। अगर कोई इंसिडेंट ऐसा है जो सपोज़ आज 31 तारीख है, 31/12 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 31/12/2023 को सपोज़ गवर्नमेंट अपने गज़ट में निकाल देती है कि भाई ये एक्ट जो है, तीनों एक्ट जो है 31/12/2023 से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर 31/12/2023 से एक्ट एप्लीकेबल है, तो 31/12/2023 से पहले के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, अगर सपोज़ 30 तारीख को कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो उसको जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को पुलिस फॉलो करेगी, जज फॉलो करेगा और एडवोकेट फॉलो करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर वही कोई इंसिडेंट 31 तारीख को कोई हुआ है, तो उसका जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा आईपीसी के अकॉर्डिंग, सॉरी, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग उसका फॉलो होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा के अकॉर्डिंग उसका फॉलो होगा, और भारतीय साक्ष्य बिल के अकॉर्डिंग उसका फॉलो होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस दिन हमारे ये एक्ट एप्लीकेबल है, उस दिन के बाद में जो क्राइम हुआ है उनके ऊपर ये हमारे तीनों एक्ट एप्लीकेबल हो गए। अभी ये तीनों एक्ट जो हैं सिर्फ गज़ट में आए हैं, इसकी एप्लीकेबल डेट जो है वो गज़ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। धन्यवाद।